नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कज़ालिका मा अरसलना मिन क़ब्लिका फ़ी क़रयतिन मिन नज़ीरिन इल्ला क़ाला मुत्रफ़ूहा इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मतिन व इन्ना अला आसारिहिम मुक़्तदून। क़ाला वलौ जि'तुकुम बिअहदा मिम्मा वजदतुम अलैहि आबाअकुम क़ालू इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफ़िरून। हज़रात गिरामी कदर, उलमा की मजलिस में हाजिर होना और अपनी चाहत के साथ और अपनी तमन्ना के साथ हाजिर होना, ये बड़ी ही सादत की बात है। आजकल के दौर में लोग सरमायादारों के पास, जागीरदारों के पास उठना बैठना पसंद करते हैं। दुनिया के बड़े बड़े ओहदेदारों के पास बैठना पसंद करते हैं, लेकिन जिन लोगों को अल्लाह से मोहब्बत होती है वो अल्लाह वालों के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदगी के तवील नशेबो फराज के दौरान मेरी मोहब्बत, मेरी अकीदत और मेरी मजलिस, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमेशा अहले दीन के साथ रही है। और अहले दीन की कदर, उनकी मंजिलत, उनका एहतराम, उनका प्यार अल्लाह ताला के फजल करम से हजरत शहीद मिल्लत के दौर ही से मेरे दिल के अंदर मौजूद है। और मैं इस नेमत बेपाया पे अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम हमीद में उलमा की मजालसत, उनकी मोहब्बत, उनके प्यार के हवाले से इरशाद फरमाया, अल-अखिल्लाउ यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। क़यामत के दिन जिगरी दोस्त एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएंगे। दोस्ती अगर बाकी रहेगी, अहले तकवा की बाकी रहेगी। हज़रात गिरामी कदर, चौक दालगिरा भी अल्लाह के फजल करम से अहले दीन का और अहले तकवा का एक अजीम मरकज है। और मेरी निस्बत इस मरकज के साथ 15-20 साल से ज्यादा है। हजरत शेखुल हदीस व तफसीर मौलाना मुफ्ती अबैदुल्लाह हफीज साहब भी यहां पर तदरीस के मोतियों को बखेरते रहे। लोग उनके सामने ज़ानुए तलम्मुस को तय करते रहे। उनके इरशादात आलिया और उनके फतावा से महजूज होते रहे। और मेरे भाई हाफिज अब्दुल गफ्फार और मेरे भाई हाफिज अब्दुल वहाब, अल्लाह इन दोनों की हिफाजत फरमाए। ये हजरत मौलाना अब्दुल कादिर रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह की यादगार हैं। और शेखुल हदीस व तफसीर हजरत हाफिज अब्दुल्ला मुहद्दिस रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह की यादगार हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से जब तक चौक दालगिरा से पढ़ने वाला एक बच्चा भी दरसो तदरीस के फरीदे को अंजाम देता रहेगा, हमारे भाइयों के लिए इंशाअल्लाह सदका जारिया बनता रहेगा। हज़रात गिरामी कदर, आज मैं यहां पर दर हकीकत इसी मकसद के लिए हाजिर हुआ हूं कि आपको एहसास कमतरी से निकालकर आपके मुकाम से रूशनास करवाया जाए और आपको ये बात समझाई जाए कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से जो नेमत आपके पास है वो दुनिया में किसी दूसरे के पास नहीं है। हज़रात गिरामी कदर, सरमायादार के पास सरमाया है, मिट जाएगा। जागीरदार के पास जागीर है, मिट जाएगी। इक्तदार वाले के पास इक्तदार है, मिट जाएगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से दीन के इल्म को उजागर करने वाले जब तक उनके तुलबा जिंदा रहेंगे, इंशाअल्लाह उनके नामा अमाल में भी इजाफा होता ही रहेगा इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फजल करम से मैं आपके सामने इस बात को भी रख देना चाहता हूं, दुनिया की कोई नेमत
नेमत ईमान के बाद नेमत इल्म का मुकाबला नहीं कर सकती। हजरात गिरामी कदर, मोमिनो मुसलमान होना ये सबसे बड़ी नेमत है। अगर ये नेमत मौजूद ना हो, बंदा सरदार हो फिरौन बन जाता है। अगर ये नेमत मौजूद ना हो, बंदा सरमायादार हो कारून बन जाता है। अगर ये नेमत मौजूद ना हो, बंदा जो है उसके पास जागीर हो वो शद्दाद बन जाता है। अगर ये नेमत मौजूद ना हो, बंदा ओहदेदार हो हामान बन जाता है। लेकिन ईमान के साथ चौधराहट मौजूद हो, बंदा सिद्दीक अकबर बन जाता है। ईमान के साथ सरदारी मौजूद हो, बंदा फारूक आजम बन जाता है। ईमान के पास के साथ सरमाया मौजूद हो, बंदा उस्मान ज़िन्नुरैन बन जाता है। ईमान के साथ फकर मौजूद हो, बंदा सैयदना अली अल मुर्तजा बन जाता है। और ईमान के साथ कुछ भी मौजूद ना हो, बंदा बिलाल हबशी बन जाता है। हजरात गिरामी कदर, चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मोमिन और मुसलमान बनाया, जो उसका लाख लाख एहसान है। लेकिन अहले ईमान बन जाने के बाद इल्म के लिए अपने आप को वक्फ करना ये अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी अता है। इल्म इंसान को फजीलत देता है, इल्म इंसान के रुतबे को बुलंद करता है, इल्म इंसान को अल्लाह तबारक व तआला का इस्तेहजार देता है, इल्म इंसान को हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की मार्फत देता है, इल्म इंसान को अमल का रास्ता दिखलाता है, इल्म इंसान को जन्नत की शारा पे चलाता है, इल्म इंसान के मुकद्दर को रोशन करता है, इल्म इंसान के लिए हिदायत के दरीचों को खोल देता है, इल्म इंसान के लिए अल्लाह के फضل करम से हक और बातिल के दरमियान तमीज करने वाली एक मीजान और कसवटी बन जाता है। हजरात गिरामी कदर, जो आलिम बाअमल है, अल्लाह के फضل करम से किसी भी जमाने के अंदर कोई शख्स भी उसकी अजमत का मुकाबला नहीं कर सकता। और जो आलिम बाअमल नहीं है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आम मोमिन मुसलमान का रुतबा भी उससे बहुत ही बुलंद है। हजरात गिरामी कदर, मैं जामिया के तुलबा के सामने एक छोटी सी बात रख के कुछ गुजारिशात आपके सामने उस आयत की निस्बत से भी कर देना चाहता हूँ, जिसकी तिलावत मैंने आगाज़ खुतबा में मैंने आपके सामने की है। मैं तुलबा को नसीहत करूंगा, आपने 3 चीजों का ख्याल करना है। अल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म में इजाफा करे। इंशाअल्लाह आपके अंदर से अब्दुल्ला मुहद्दिस रोपड़ी भी पैदा होंगे। इंशाअल्लाह आपके अंदर से हाफिज मोहम्मद गोंदलवी भी पैदा होंगे। इंशाअल्लाह आपके अंदर से सनाउल्लाह अमृतसरी भी पैदा होंगे। इंशाअल्लाह आपके अंदर से अल्लामा ज़हीर भी पैदा होंगे। इंशाअल्लाह आपके अंदर से हबीबुर रहमान भी पैदा होंगे। और इंशाअल्लाह आपके अंदर से वो उलमा पैदा होंगे जो इंशाअल्लाह निजाम बातिल को गिरा देंगे और शरीयत के झंडे को उठा देंगे इंशाअल्लाह। हजरात गिरामी कदर, मैं आपके सामने अपने तुलबा भाइयों के सामने 3 नसीहतें करना चाहता हूं। पहली बात यह है, आपने रियाकारी को कभी अपने दिल के अंदर जगह नहीं देनी। अल्लाह के फضل करम से जो भी काम करना है अल्लाह के लिए करना है। रियाकारी का सबसे बड़ा इलाज पता क्या है? तहज्जुद गुजार बन जाइए, शब जिंदादार बन जाइए, हलवत में अल्लाह से मुलाकात करने वाले बन जाइए। इंशाअल्लाह अगर आपकी हलवत अल्लाह की कुर्बत का जरिया बन जाएगी, आप हलवत में आंसू गिराने वाले बन जाएंगे, आप हलवत में हाथों को फैलाने वाले बन जाएंगे, आप हलवत में रोने गिड़गिड़ाने वाले बन जाएंगे। इंशाअल्लाह सारी की सारी रियाकारी से आपका वजूद पाक और साफ हो जाएगा। हजरात गिरामी का दूसरा काम आपने पता क्या करना है? शहवात से हमेशा दूर रहना है। आपने गैर महरम औरत से भी दूर रहना है। आपने गंदी फिल्मों गंदे प्रोग्रामों से भी दूर रहना है। आपने अपनी आंख और अपनी नजर की हिफाजत करनी है। आपने अपनी पाक दामनी का तहफ्फुज करना है। हजरात गिरामी कदर, जो हलवत के गुनाह हैं इंसान को टेढ़ी पैसे के बराबर भी नहीं छोड़ते। हदीस पाक के मुताबिक ऐसे लोग भी कल कयामत के दिन आएंगे जिनकी नेकियां तो हामा पहाड़ों जैसी होंगी, लेकिन हलवत के गुनाहों की वजह से उनकी नेकियों को रेजा रेजा कर दिया जाएगा। हजरात गिरामी कदर, आपकी तन्हाई पाक होनी चाहिए, आपकी तन्हाई साफ होनी चाहिए। कद अफलाह मन तज़क्का व ज़कर अस्म रब्बिही फसल्ला। कामयाब वो हुआ जिसने अपनी नजर को झुका लिया, कामयाब वो हुआ जिसने अपनी शर्म की हिफाजत की, कामयाब वो हुआ जिसने अपने नफ्स की उकसाहट को दबा लिया। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह ने कमाल बात कही, वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा।
फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डर गया और उसने अपनी हाइश को दबा लिया, इंशाअल्लाह वो जन्नत में चला जाएगा। और हजरात गिरामी कदर, पहली बात रियाकारी से बचना, दूसरी बात शहवाज से बचना, और तीसरी बात हक कहने वाले बन जाना। हजरात गिरामी कदर, हक कहना यह बड़ी ही अजमत की बात है। हक परस बंदा जो होता है कभी इब्ने तैमिया के रूप में सामने आता है, हक परस बंदा कभी इस्माइल शहीद के रूप में सामने आता है, हक परस बंदा कभी अल्लामा ज़हीर के रूप में सामने आता है, हक परस बंदा कभी हबीबुर रहमान के रूप में सामने आता है। आपका ये अकीदा होना चाहिए, मैंने वो बात करनी है जो किताबुल्लाह में आई है, जो सुन्नत रसूलुल्लाह में आई है। आपने ना सरमायादार के सरमाए को देखना है, ना जागीरदार की जागीर को देखना है, आपने ना हाकिम वक्त की हुकूमत को देखना है, ना किसी जर्नैल के तमगों को देखना है। नजर अगर आपकी होनी चाहिए यार आपके कुरान पे होनी चाहिए, या कमली वाले के फरमान पे होनी चाहिए। हजरात गिरामी कदर, हक हक है। दिन को सफेद कहना और रात को स्याह कहना, हलाल को हलाल कहना, हराम को हराम कहना, ये आलम रब्बानी की पहचान है। हजरात गिरामी कदर, हम ये बात इस मौके पे कर देना चाहते हैं। कई लोग सियासी मफादात को देखकर, सियासी जरूरियात को देखकर अपने गुफ्तगू को बदल लेते हैं, अपने ज़ाविया निगाह को बदल लेते हैं। हजरात गिरामी कदर, आज ये बात तवज्जो तलब है, इस वक्त मुस्लिम लीग जो उलमा की एक बड़ी तादाद की मनपसंद तंजीम है, उन्होंने अपने नुमाइंदे के तौर पर पंजाब की वज़ीर आला के तौर पर मरियम नवाज को मुकर्रर किया है। उलमाए हक की जिम्मेदारी है फरमाने रिसालत पे अमल करते हुए औरत की सरबराही की मुखालफत करें और ये बात कहें, औरत की सरबराही कल भी हराम थी, आज भी हराम है, कयामत के दिन तक हराम रहेगी, जब तक अहले सुन्नत का एक फर्जंद भी जिंदा है, अहले हदीस का एक फर्जंद भी जिंदा है। बदारत आला के लिए औरत के मनसब का इंशाअल्लाह मुखालफत करता रहेगा, इंशाअल्लाह मुखालफत करता रहेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमा साहब कदम बढ़ो, उलमा साहब कदम बढ़ो। हज़रात गिरामी कदर, और इस मौके पे मैं आपके सामने चंद गुजारिशात उस आयत मुबारका के हवाले से भी रख देना चाहता हूँ जिसकी तिलावत मैंने आज़ाद खुतबा में की है। इन तीन बातों को आपने पल्ले बांधना, इंशाल्लाह पल्ले बांधने के लिए तैयार है इंशाल्लाह। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे। अल्लाह शहबाज से भी बचा के रखना और शब जिंदादार भी बना के रखना, और अल्लाह तबारक व तआला हक परस्ती के रास्ते पे मौत के दिन तक कायम और दायम रखना। हज़रात गिरामी कदर, इसके साथ साथ मैं ये बात भी आपके सामने कर देना चाहता हूँ, आज अल्लाह के फजल करम से सही बुखारी की तकमील की तकरीब है। बुखारी की कब्र के पर इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से अल्लाह की रहमतों की बरखें बरसती रहेंगी इंशाअल्लाह। बुखारी की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग की हैसियत से खुलती ही रहेगी। हज़रात गिरामी कदर, उसकी वजह क्या है? बुखारी ने अपनी कलम को किसी सरमायादार के लिए नहीं चलाया, बुखारी ने अपनी कलम को किसी जागीरदार के हवाल को कलम बंद करने के लिए नहीं चलाया, बुखारी ने अपनी कलम को किसी हाकिम वक्त की मनकबत को लिखने के लिए नहीं चलाया, बुखारी ने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी को वक्फ कर दिया अब्दुल्ला के लहते जिगर की सीरत के बयान के लिए, आपकी गुफ्तार और रफ्तार के बयान के लिए, आपकी सुनन और आपके इरशादात के बयान के लिए। बुखारी ने अपने आप को वक्फ कर दिया फरमान रिसालत को नकल करने के लिए। हज़रात गिरामी कदर, बुखारी ने हमें यह रास्ता दिखला दिया, हमें यह रास्ता बतला दिया। हक का पैगाम, हक का नाम, हक की अलामत, हक का निशान पैगम्बर ज़मा हजरत मोहम्मद करीम की जात है। बुखारी ने हमें इस बात को समझा दिया, जो हजरत रसूलुल्लाह का मतवाला होता है, जो आपका जियाला होता है, जो आपका नाम लेवा होता है, उसकी जिंदगी का एक ही मकसद होता है कि अपने मुर्शद महदूम
अपने सैयद और सरदार, अपने नबी और अपने रसूल की जिंदगी को, उसके अबलाग के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया जाए। हजरात गिरामी कदर एक आलिम हक जो होता है उसकी जिंदगी का एक ही मकसद होना चाहिए, हजरत रसूलुल्लाह की सीरत और किरदार को लोगों के सामने मिनो अन पेश किया जाए, बला कमो कास पेश किया जाए। उसका यही मनहज होना चाहिए कि जिंदगी के तमाम शोबों में लोगों को समझा दिया जाए। घर में अगर आपने जिंदगी को गुजारना है तो फातिमा के पापा की तरह जिंदगी को गुजारना होगा। शोहर बनना होगा तो आयशा रफ्सा के सरताज की मानंद बनना होगा, ताजिर बनना होगा, बहरीन के हजीनादार की मानंद बनना होगा, सवार बनना होगा तो बुराक के सवार जैसा सवार बनना होगा, इमाम बनना होगा तो आदम इब्राहिम के इमाम जैसा इमाम बनना होगा, खतीब बनना होगा तो मस्जिद नबी के हतीब आदम और हतीब अव्वल जैसा हतीब बनना होगा। हजरात गिरामी का तलवार बदस्त होना पड़ेगा तो सैयद वुल्द आदम की तलवार जैसा होना पड़ेगा, तलवार चलाने वाले जैसा होना पड़ेगा। हजरात गिरामी कदर हजरत रसूलुल्लाह की सीरत को जिंदगी के तमाम शोबों के अंदर अपनाने वाले और आपकी सुन्नत को अपनी जिंदगी के अंदर ढालने वाले लोग ही दर हकीकत जमीन के ऊपर कामयाब हैं। हजरात गिरामी कदर किसी की जागीर को देखकर मरऊब होने की कोई जरूरत नहीं, किसी के सरमाए को देखकर, किसी की तालीम को देखकर, किसी के हस्ब नस्ब को देखकर, किसी की गाड़ी को देखकर, किसी के सूट और बूट को देखकर मुतासर होने की जरूरत नहीं। अल्लाह के फजल करम से वक्त का जागीरदार हो और रसूलुल्लाह के फरमान से दूर हो, हमारे जूते के तलवे के बराबर भी नहीं, और जब मोची हो जूते को गांठने वाला हो, नमाजी हो, ताज्जुद गुजार हो, कमली वाले का ताबेदार हो, इंशाअल्लाह हमारे सर की पगड़ी की माने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। हजरात गिरामी साहब कदम बढ़ो, हजरात गिरामी कदर बुखारी ने अपने कलम के जरिए, बुखारी ने अपने असफार के जरिए, बुखारी ने अपने हजर के जरिए, बुखारी ने अपने मुताले के जरिए, बुखारी ने अपने रिशादात के जरिए, बुखारी ने अपनी हयात के जरिए, बुखारी ने अपने जानवे तलम्मुस को तय करने के जरिए, बुखारी ने अपनी तदरीस के जरिए, बुखारी ने अपनी मजालसत के जरिए इस बात को वादे फरमा दिया, कायनात में हक अगर मिलेगा कमली वाले के घर से मिलेगा, हक अगर मिलेगा कमली वाले के सादात आलिया से मिलेगा, हक अगर मिलेगा आपकी हदीस तैयबा से मिलेगा, हक अगर मिलेगा आपकी सुन्नत मुतहरा से मिलेगा। हजरात गिरामी कदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता ही सीधा रास्ता है, आपका पैगाम ही सीधे रास्ते का पैगाम है। व इन्नका लतदूहुम इला सिरातिन मुस्तकीम व इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम। हिकमत वाले कुरान की कसम है, मोहम्मद अलैहिस्सलाम रसूलों में से आप ही का रास्ता सीधा रास्ता है। हजरात गिरामी कदर हजरत रसूलुल्लाह के रास्ते से चिमट जाने वाला कामयाब है, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे पीएचडी पास हो, अगर वो आपके रास्ते के साथ चिमटा हुआ है तो कामयाब है। अगर अमीर है आपके रास्ते से चिमटा हुआ है कामयाब है, अगर गरीब है आपके रास्ते से चिमटा हुआ है कामयाब है, अगर जत्थे वाला है आपके रास्ते से चिमटा हुआ है कामयाब है, अगर बहुत बड़े गलो वाला है आपके रास्ते से चिमटा हुआ है कामयाब है, अगर अकेला है आपके रास्ते से चिमटा हुआ है कामयाब है, अगर जमात के अंदर है आपके रास्ते से चिमटा हुआ है कामयाब है, और अगर जमात से निकाला हुआ आपके रास्ते में तो इंशाअल्लाह कामयाब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। लामा साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, लामा साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ना उठ करके बोलो, लामा साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हजरात गिरामी कदर कायनात के अंदर हक का एक ही मयार है और हक का एक ही मीनार है, उसका नाम मुस्तफा है, उसका नाम मोहम्मद है, उसका नाम अहमद है, वो बदरुद्दुजा है, वो शम्सुज़्ज़ुहा है, वो खैरुल बरा है, वो इमामुल अंबिया है, वो सैयदुल अंबिया है, वो खातमुल अंबिया है। उसकी सीरत और किरदार भी हुज्जत है, उसकी निजी मजलिस भी हुज्जत है, उसकी घरेलू जिंदगी भी हुज्जत है, उसका कारोबार भी हुज्जत है, उसका जिहाद भी हुज्जत है, उसका अमन भी हुज्जत है, उसकी रियासत भी हुज्जत है, उसकी सियासत भी हुज्जत है, उसकी तहजीब भी हुज्जत है।
उसकी पगड़ी और उसका अमामा भी हुज्जत है, और उसकी तहमद और उसका आजार भी हुज्जत है। हज़रात गिरामी कदर, कायनात के अंदर हर बंदे का अपना अपना मुकाम है, लेकिन मुस्तफा का मुकाम ये है, हर लफ्ज शरीयत बनिया जब नबी ने जुबान हिलाई। हज़रात गिरामी कदर, नबी की हर बात हुज्जत है, हर बात दलील है। नबी के रास्ते से इनहराफ करने वाले चाहे मफाद की वजह से करें, नाकाम ही नाकाम है। चाहे खौफ की वजह से करें, नाकाम ही नाकाम है। चाहे लालच की वजह से करें, नाकाम ही नाकाम है। चाहे मुआशरे की रिजा के लिए करें, नाकाम ही नाकाम है। चाहे आबा-ओ-अजदाद की तकलीद करते हुए करें, नाकाम ही नाकाम है। और चाहे अपने सियासी लीडर के पीछे चलते हुए नबी के रास्ते को छोड़े, नाकाम ही नाकाम। कामयाबी उसी को हासिल होगी जो मुस्तफा के नक्शे कदम पे चलेगा। कामयाबी उसी को हासिल होगी जो नबी ये मेहरबान के तर्ज अमल पे चलेगा। मेरा कारोबार, मेरी मजलिस, मेरी हलवत, मेरी जलवत, मेरी सियासत, मेरी रियासत, मेरी तहजीब, मेरा तमद्दुन, मेरा हुलिया, मेरा लिबास, सब कुछ नबी के ताबे होना चाहिए। अगर मैं ऐसा बन गया, दुनिया वाले मुझे पसंद करें, मैं फिर भी कामयाब हूं, और दुनिया वाले मुझे गाली दें, मैं फिर भी। हज़रात गिरामी कदर, कई लोगों के बदलते हुए तेवरों को देखकर अपने तेवरों को बदल लेते हैं, लेकिन जो हजरत रसूलुल्लाह का सच्चा मुहिब होता है, उसकी निगाह जो होती है, ना रिश्तेदारों पे होती है, ना इज़्ज़त-ओ-कारब पे होती है, ना शिबलों पे होती है, ना तगड़ियों पे होती है, ना तमगों पे होती है, ना वर्दियों पे होती है, ना कुर्सियों पे होती है, ना ओहदे पे होती है, नगर अगर उसकी किसी पे होती है, या रब के कुरान पे होती है, या काली कमली वाले के फरमान पे होती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। लामा साहब, रोपड़ी साहब, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लामा साहब, रोपड़ी साहब, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लामा साहब, कदम बढ़ाओ। हज़रात गिरामी कदर, आप मुझे बतलाइए, आखिर के अंदर जाकर मैं आपसे इस बात का वादा लेना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह जब आप इस जामिया से निकलेंगे तो हजरत रसूलुल्लाह के गुलाम बन के निकलेंगे, और आपके दिल के अंदर न किसी सरमाए का लालच होगा, न किसी जागीर का रोग होगा, न किसी का खौफ होगा, न कोई तमा होगा। आपकी निगाह अगर होगी, अरश वाले के दीदार पे होगी, साकी कौसर के हाथ से मिलने वाले जाम पे होगी। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए कि आप परचम इस्लाम को उठाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या सीरत के रंग में अपने आप को रंगने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या निज़ाम मुस्तफा की निकाबत के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या मियां साहब और इमरान खान के मुकाबले पर जो तसव्वुर इस्लामी सियासत और रियासत है, उसको उजागर करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या उसको लेकर मैदान अमल में आने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? शब गुरेज़ा होगी आहर जलवाए खुर्शीद से, और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।